अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तकबीर तशरीक 9 ज़िलहिज्जा की सुबह फ़जर के बाद से, यानी कि फ़जर की नमाज के फ़र्ज़ के फ़ौरन बाद इसकी अदायगी की जाती है। और तकबीर तशरीक क्या है? अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। इसका पूरा वाक़या हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या है कि जब आपने अपने बेटे को ज़िबा के लिए किया तो आपने अल्लाहु अकबर पढ़ना चाहा तो फ़ौरन ऊपर से हज़रत जिब्रील आमीन अलैहिस्सलाम मेंढा लेकर आए। आपने फरमाया अल्लाहु अकबर अल्लाह, आपने फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। जब बेटे ने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह जो आजमाइश के वक्त जा चुका तो आपने फरमाया अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। तो ये तकबीर तशरीक वहाँ से ये मंसूब है। इसका वक्त यानी कि 9वीं ज़िलहिज्जा की सुबह फ़जर से लेके 13वीं ज़िलहिज्जा की असर तक हर फ़र्ज़ नमाज के बाद जो मस्जिद के अंदर जमात मुस्तहब्बा के साथ नमाज अदा की जाती है, जैसे इमाम साहब फ़र्द नमाज का सलाम फेरें तो सब पर इतनी आवाज़ से कि आवाज़ क्या आवाज़ कान सुन सके, बावाज़ बुलंद जिसे हम कहते हैं आसान लफ्ज़ों में, तकबीर पढ़ना क्या है? अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये तकबीर तशरीक है। 3 एक बार पढ़ना वाजिब और 3 बार पढ़ना इसको लाजिम 3 बार पढ़ा जाएगा। और इसी के साथ साथ अगर किसी की कुछ रकातें फ़ौत हो गई हैं, जिसको मसबूक कहा जाता है, इमाम साहब की 1 आध रकात के पढ़ने के बाद वो शामिल हुआ है, जिसके आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो उसकी 1 आध रकात निकल चुकी है, तो अब वो जब अपनी नमाज मुकम्मल कर लेगा, जो फ़ौतशुदा रकात उनको पढ़ लेगा, तो उसके बाद सलाम फिरने के बाद फिर वो अपनी अलग से पढ़ेगा। हाँ, अगर कोई तन्हा अगर नमाज़ पढ़ रहा है, जमात से नहीं पढ़ रहा, तो उसको भी कह लेना चाहिए, बेहतर है। इसी तरीके से ख़वातीन पर कहना वाजिब नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला मुझे आप सबको इल्म से मालामाल फरमाए, इल्म की सही जुस्तजू और इल्म के मुवाफ़िक ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।